हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एफसीआई में रिक्रूटमेंट निकली है, जिसके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में लास्ट टू वीडियोज़ में बताया था। आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको किस तरीके से फॉर्म फिलिंग करनी है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे कॉल भी आए, मैसेजेस भी आ रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पे कि सर मुझे एक बार फॉर्म फिलिंग करके बता दीजिए। फॉर्म फिलिंग एक बार हम समझ जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा किस तरीके से अप्लाई करना है और हमसे मिस्टेक नहीं होगी। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट फॉर्म फिलिंग बताने वाला हूँ। और इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर 5000 से ज़्यादा वैकेंसीज निकली हैं, 5000 प्लस वैकेंसीज निकली हैं। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, दैट इज यहाँ पर काफ़ी हाई चांस है आपके सिलेक्शन होने के, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कैटेगरी थर्ड है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस इज कैटेगरी थर्ड, एडवर्टीजमेंट नंबर 1। यहाँ पर जोन वाइज वैकेंसीज निकली हैं। जैसे नॉर्थ जो जोन में आप देखेंगे 2388 वैकेंसीज हैं, साउथ जोन में अगर हम देखें तो 989 वैकेंसीज हैं, ईस्ट जोन में देखें तो हम यहाँ पर 768 वैकेंसीज है। ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज है, 5000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको कंप्लीट फॉर्म फिलिंग करके बताऊं। दैट इज कि एग्जाम जो है आपके हर स्टेट में होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और सेकंड थिंग, मैं आपको एक बार डेट बता देता हूँ, डेट क्या रहने वाली है आपकी अप्लाई करने की और एग्जाम की। तो यहाँ पर जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 6 सितंबर से स्टार्ट है, 5 अक्टूबर तक जो है फॉर्म फिलिंग यहाँ पर चलने वाली है। 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि केवल 500 रुपये लगेंगे आपके अप्लाई करने के। तो एक बार जो इंपॉर्टेंट डेट है, हाँ गाइस दिस इज द इंपॉर्टेंट डेट, जो कि 6 सितंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और 5 अक्टूबर तक चलेगी। फॉर्म फिलिंग शाम को 4 बजे तक, 5 अक्टूबर शाम को 4 बजे तक। और जो एग्जाम का मंथ है वो जनवरी में होगा, जनवरी में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो आपके पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो अभी, तो भी आप इस फॉर्म को फिल करें, क्योंकि आपका जो एग्जाम हो तो इसी मंथ में हो जाएगा। तो जो आपका ये वाला एग्जाम है जनवरी के मंथ में होगा, तो तब तक आप जो है इस एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए एक बार मैं आपको फॉर्म फिलिंग करके दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देखेंगे रिक्रूटमेंट का जो सेक्शन दिख जाएगा आपको इस साइड में। तो आपको इस वेबसाइट पे आकर के यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये सामने बोलेगा कि मैं एक और विंडो ओपन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर गाइस दो अलग अलग पोस्ट निकली है। कैटेगरी 2 की पोस्ट जो कि एडवर्टीजमेंट नंबर 2 है, और एक कैटेगरी थर्ड दैट इज एडवर्टीजमेंट नंबर 1 है। ये आपकी पोस्ट है नॉन एग्जीक्यूटिव वाली, इसमें सैलरी जो है कम रहेगी एज कंपेयर विद एडवर्टीजमेंट नंबर 2 कैटेगरी 2। इसकी सैलरी बनेगी आपकी 40 से 45 हज़ार पर मंथ स्टार्टिंग में, और इसकी सैलरी बनेगी आपकी 38 से 40 हज़ार के आसपास। तो ये जो सैलरी थोड़ा सा वेरी करेगी। यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, देखिए अप्लाई करने का प्रोसेस दोनों में सेम टू सेम है, चाहे आप इस वाले के लिए अप्लाई करो चाहे इस वाले के लिए अप्लाई करो। जो मैं आपको वेबसाइट अभी लेके चलूंगा, मैं आपको अभी दोनों को ही ओपन करके दिखा दूंगा कि दोनों का जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो सेम टू सेम है। तो मैं एक बार दोनों को ओपन कर लेता हूँ। देखिए गाइस दिस इज द एडवर्टीजमेंट नंबर 2, और यहाँ पर मैं आपको कैटेगरी 2 का एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, फिर मैं कैटेगरी थर्ड का भी दिखा दूंगा। आपको क्लिक करना है यहाँ पर, क्लिक हियर करके, जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ना, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, और यहीं पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन करने का। अब आप यहाँ पे चेक कर लेना कि कैटेगरी 2 है, ये कैटेगरी 2 में आपको बता रहा हूँ मैं, और इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 सितंबर रहने वाली है। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जब जैसे मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर मुझे ये 6 स्टेप क्लियर करने होंगे। दैट इज बेसिक इन्फो, बेसिक इन्फो के अलावा फोटो एंड सिग्नेचर है यहाँ पर, देन डिटेल्स है, देन प्रीव्यू है, अपलोड करने का ऑप्शन है, देन पेमेंट का ऑप्शन है। ये 6 स्टेप मुझे यहाँ पर कंप्लीट करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज बेसिक इन्फो। तो यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना है। ये सेम टू सेम वैसे ही जैसे आप आईबीपीएस में करते हो ना, आईबीपीएस का करते हो या फिर आरआरबी का करते हो, फिर किसी भी बैंक का फॉर्म फिल करोगे तो बैंक की फॉर्म फिलिंग और इसका फॉर्म फिलिंग जो है सेम टू सेम है, A to Z सेम है, कुछ भी अलग यहाँ पर नहीं है। तो अगर आपने किसी भी बैंक का फॉर्म इससे पहले फिल करके रखा हुआ है तो सेम वही प्रोसेस है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, देन कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम, देन कंफर्म लास्ट नेम। उसके बाद आपका फुल नेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट नंबर जरूर डालें। कई बार आपका मोबाइल नंबर खो जाता है या फिर इधर उधर हो जाए या स्विच ऑफ हो जाए, तो आपको ऑल्टरनेट नंबर पे जो भी है इनकी तरफ से कम्युनिकेशन हो जाता है। ईमेल आईडी डालनी है यहाँ पर अलग। देन डोमेन आपको यहाँ पर चूज करना है। डोमेन का मतलब है कि कौन सा यूज कर रहे हो, जीमेल यूज कर रहे हो, हॉटमेल कर रहे हो, या कोई दूसरा yahoo.com कर रहे हो, कौन सा यूज कर रहे हो, तो उसका आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजीसी नेट मेंटर, @gmail.com है, तो मैं @gmail.com जो है यहाँ से चुनूंगा @gmail.com, बस ये करना है।
तो कहने का मतलब है कि अपनी ईमेल आईडी का जो स्टार्ट @ से पहले जो होता है उसको यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको चूज करना है कि आपका कौन सा यहाँ पर डोमेन है, मतलब जीमेल है या फिर हॉटमेल है, कौन सा यूज कर रहे हो। देन इसके बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट अपनी ईमेल आईडी दोबारा से यहाँ पर टाइप करके कंफर्म करनी है, सिक्योरिटी कोड डालना है जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, और ये आपका कैटेगरी 2 का मैं आपको बता रहा था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कैटेगरी 3 वाले पे। ये कैटेगरी 2 वाला पेज था। हाँ, दिस इज द कैटेगरी 3। मैं आपको बता दूं मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 है, तो कैटेगरी 3 पे मैं क्लिक करूंगा इस वाले लिंक पे, तो मैं कैटेगरी 3 वाले में पहुंच जाऊंगा जिसमें 5000 से ज़्यादा पोस्ट हैं। तो अगर मैं कैटेगरी 3 पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जोन वाइज यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि अलग अलग जोन में कितनी वैकेंसीज है। मैं फिलहाल यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक हियर पे, जो कि अप्लाई करने का एक यहाँ पर प्रोसेस करने का यहाँ पर लिंक गिवन है। तो जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार क्लिक करके। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन न्यू रजिस्ट्रेशन का, और यहाँ पे आप चेक कर लेना कैटेगरी 3 वाला है, क्योंकि दोनों का जो पेज है ना, ये जो वेब पेज है वो दोनों का सेम है। वेब पेज जो है 3 का 2nd का दोनों का सेम टू सेम है। तो एक बार चेक कर लेना कि कैटेगरी 3 के लिए आप कर रहे हो, पता लगे कैटेगरी 3 के लिए कर रहे हो लेकिन कर दिया फॉर्म फिलिंग 2 वाले में। तो एक बार चेक कर लेना कि यहाँ पर जब न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप चेक कर लेना कि यहाँ पर कैटेगरी 3 लिखा हो, अगर आप 3 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। इसके बाद गाइस देखिए यहाँ पर लास्ट डेट भी चेक कर लेना कि 5 अक्टूबर लास्ट डेट है, और यहाँ पर 4 बजे तक फॉर्म फिलिंग चलेगी 5 अक्टूबर को, और फॉर्म अप्लाई करने की फीस जो है पर 500 रुपये रहने वाली है। देखिए मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट कर दूं कि ये फॉर्म फिलिंग आप खुद भी कर सकते हो, अपने घर पे कर सकते हो, अगर आपके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और फायरफॉक्स 20 होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें आपका यहाँ पर सपोर्ट करेगा। अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप पे करोगे, मोबाइल पे करोगे तो प्रॉब्लम होगी, आपको नहीं कर पाओगे। इसके अलावा गाइस अगर आपको फिलिंग करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप साइबर कैफे चले जाओ। साइबर कैफे में वो 100-150 रुपये लेगा और कंप्लीट फॉर्म फिलिंग आपके सामने कर देगा। आप सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाना ताकि कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, और जब वो फॉर्म फिलिंग कर रहा हो तो उसके सामने बैठ जाना, जो भी वो स्क्रीन पे लिखे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, सब कुछ अपनी आंखों से वेरीफाई करना, चेक करते रहना। कई बार ना गलत भर देते हैं वो लोग, और फिर आप लोग फिर कहते हो कि सर गलत हो गया हमसे, तो आप क्या करेंगे, तो साइबर कैफे वाले की गलती है। गलती साइबर कैफे की नहीं, गलती आपकी है। आपने चेक क्यों नहीं किया भाई, आप गए थे ना अपना काम करवाने। तो जब भी वो स्क्रीन पे फॉर्म फिल करे उसके बगल में बैठो और देखो कि वो क्या फिल कर रहा है वहां पर, उसको अपनी आंखों से वेरीफाई करो। कहाँ से वेरीफाई करना है? आंखों से वेरीफाई करना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब भी साइबर कैफे जाओ तो हमेशा इन चीजों को ध्यान में रखें। तो जैसे मैं नए रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए सेम पेज ओपन होकर आया है, कैटेगरी 3 वाला भी। तो यहाँ पर भी दोबारा से 6 स्टेप मुझे क्लियर करने हैं। बेसिक इन्फो, फोटो, सिग्नेचर अपलोड करनी है, डिटेल्स है, प्रीव्यू है, अपलोड्स मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे मांगे जाएंगे, एंड पेमेंट। तो यहाँ पर टोटल 6 स्टेप मुझे कवर करने पड़ेंगे, देन उसके बाद ही मैं इस फॉर्म को आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम कंफर्म, लास्ट नेम, फुल नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये जो चीजें आपको अब ये देखो, ये तो बच्चों वाली चीजें तो खुद भी कर सकते हो ना। मैं आपको A to Z बताने बैठूंगा कि आप ऐसे लिखो, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेट नंबर, ईमेल आईडी मैंने आपको बता दी किस तरीके से लिखनी है, कंफर्म ईमेल आईडी डालनी है, सिक्योरिटी कोड ये लिखा हुआ है यहाँ पे डालना है, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। सो गाइस दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस जो कि आपको बेसिक इन्फो से कवर करना है। अब मैं आपको एक बार सेकंड प्रोसेस भी दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। एक सेकंड आप वेट कीजिए। इससे पहले मैं आपको गाइस सेकंड स्टेप दिखाऊं, मैं आपको एक बार सिलेबस बता दूं। जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसका, दैट इज फेज 1 एंड फेज 2, 2 एग्जाम होने हैं। और फेज 1 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल स्टडीज, ये 4 जो है सेक्शन पूछे जाएंगे। 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल, और यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो गाइज इन कंप्लीट पेपर 1 के चारों सेक्शन का जो कंप्लीट क्रैश कोर्स है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। एंट्रेंस मास्टर एंड्रॉइड ऐप आपको इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल फोन में। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और वहां पे सर्च करना एंट्रेंस मास्टर, आपके सामने ये वाली ऐप हो जाएगी, ऐप ओपन हो जाएगी इस वाले लोगों के साथ। इसी वाले ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। और अभी एट प्रेजेंट नेक्स्ट 2 डेज के लिए ऑफर चल रहा है, ओनली एंड ओनली 999, केवल 999 का कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा नेक्स्ट 2 डेज के लिए। उसके बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को। तो इससे पहले फीस बढ़े, आप लोग इस ऑफर को अवेल कर लीजिए, अदरवाइज जो फीस है बढ़ जाएगी, उसके बाद आपको फिर ज्यादा फीस पे करनी पड़ेगी। गाइस इसमें वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, मॉक टेस्ट रहेंगे और पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी रहेंगे। मतलब एक सिंगल प्लेस पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और चारों सेक्शन को कवर किया हुआ है अच्छे से, बेसिक तरीके से सभी सेक्शन को जो यहाँ पर कवर किया गया है। तो जो आपकी एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन है वो यहाँ पर हो जाएगी। अब गाइस वापस आते हैं अपने हम लोग इस वाले पेज पे। अब देखिए जब जैसे मैं इसको बेसिक इन्फो में कंप्लीट भर लेता हूँ, देन मैं आपको नेक्स्ट स्टेप करके दिखाता हूँ कैसे करना है। सो गाइस देखिए अभी मैंने क्या किया है कि जैसे सपोज करो मैं एक डेमो आपको फॉर्म फिलिंग करके दिखा रहा हूँ, दिस इज डेमो।
तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मनोज आपका फर्स्ट नेम है, तो आपको फर्स्ट नेम में मनोज लिखना है, देन इसी चीज को आपको कंफर्म करना है। देन मिडिल नेम अगर आपका है, जैसे मनोज कुमार वर्मा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कुमार, यहाँ पे भी लिखेंगे कुमार, और फिर यहाँ लिखेंगे वर्मा, और यहाँ लिखेंगे वर्मा। तो इस तरीके से करना है। अब जैसे सपोज करो इस डेमो में उसका कोई मिडिल नेम नहीं है, केवल मनोज कुमार नाम है, मनोज कुमार नाम है। तो ऐसे में मनोज आपका फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम में आपको कुछ है नहीं यहाँ पर, तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है, और लास्ट नेम है कुमार, और यहाँ पे भी आ जाएगा कुमार। आप सपोज करो अगर किसी का नाम केवल मनोज है, केवल मनोज है, तो उस केस में आपको ये सारी चीजें ब्लैंक छोड़ देनी है। इसको भी ब्लैंक छोड़ दो, इसको भी ब्लैंक छोड़ दो, इसको भी ब्लैंक ब्लैंक, बस केवल मनोज लिखना है 2 बार यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट नेम और यहाँ पर कंफर्म करना फर्स्ट नेम। तो जो ये रेड वाला साइन है ना, जो रेड वाला सिंबल है, इसको आपको कंफर्म भरना ही भरना है। और जैसे यहाँ पर रेड सिंबल नहीं है तो आप इसको नहीं भरोगे तो भी चलेगा, ऑप्शनल है आपके सामने। जैसे यहाँ पे आपको दिख सकते हैं लिखा हुआ है मैंडेटरी फील्ड लिखा हुआ है ना, जहाँ पे स्टार होता है। तो आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है और इस चीज को फिल करते हुए आगे बढ़ते जाना है। अब देखिए गाइस, जैसे मैंने उसको सेव एंड नेक्स्ट किया पिछले वाले ऑप्शन पे, बेसिक इन्फो वाले पे, जहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन था ना नीचे की साइड में, जैसे मैंने उस फर्स्ट वाले पेज को फिल करके आगे प्रोसीड किया, तो अब मेरे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो गया आ जाएगा। दिस इज द सेकंड स्टेप, फोटो एंड सिग्नेचर वाला। यहाँ पर आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन होगा, जिसको आप नोट डाउन कर लें, कहीं पर लिख लो, नहीं तो बाद में भूल जाते हो आप लोग, फिर कहते हो सर मैं तो भूल गया, मैं नंबर क्या था, मेरा पासवर्ड क्या था। तो यहाँ पर आपका नंबर और पासवर्ड दोनों जनरेट हो चुके हैं। यहाँ पे आपको पासवर्ड अलग से डालने की जरूरत नहीं है, पासवर्ड भी आपको दे दिया जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको दे दिया जाएगा। तो इस चीज को आपको नोट डाउन कर लेना है। वैसे तो आपको ये ईमेल कर देंगे, आपको मेल आ जाएगा, आपके मोबाइल पे एसएमएस भी आ जाएगा, दोनों चीजें आ जाएंगी। तो आपके ईमेल आईडी पर भी चीज रहेगी और आपके मैसेज में भी रहेगी। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको कहीं लिख लें, क्योंकि लिखने के बाद क्या होगा कि आपके पास जो चीजें ये बाद में भी रहेंगी। इनकेस आपका मोबाइल गुम हो जाता है, फिर आपका आईडी, आपका जीमेल आईडी भूल जाते हो उसका पासवर्ड, तो उस केस में भी आपके पास कहने की लिखा हुआ होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ का ऑप्शन है, और यहाँ पर आपको कंफर्म करना है इसको फोटो डालने के बाद कि हाँ भाई मेरी फोटो है, मेरी वैलिड फोटो है। और यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन है, और यहाँ पर आपको कंफर्म करना है कि हाँ भाई मेरी सिग्नेचर है। और आपकी जो सिग्नेचर वो कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए, मतलब जिस तरीके से आप सिग्नेचर करते हो उसी तरीके से सिग्नेचर होनी चाहिए, इस तरीके से। तो सिग्नेचर में आप अपनी ओरिजिनल सिग्नेचर करें। देन उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन दबाना है इन दोनों फाइलों को अपलोड करने के बाद। अब वो जो फाइल साइज है, फाइल का जो साइज है वो कितना होना चाहिए आपको पता होना होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं। दिस इज द गाइडलाइंस फॉर अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो स्कैन करना है, फिर फोटो क्लिक करना है, जैसे भी आप करें। आपको यहाँ पर दोनों का ही जो डायमेंशन है वो गिवन है। एक तो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ जो है आपकी यहाँ पर पढ़ लेना एक बार किस तरीके से होनी चाहिए, और इसका जो साइज है ये मैटर करता है कि 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। बस आपको इतना ध्यान रखना है। बाकी आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें कि जो आपकी फोटो साफ क्लियर हो, ऐसा नहीं कि कहीं सेल्फी लेते हुए आप फोटो डाल रहे हो तो वो चीज़ ना हो। मतलब एक तरीके से एकदम कलरफुल फोटो हो, लाइट कलर फोटो, और बैकग्राउंड एक तरीके से बैकग्राउंड अच्छा हो। ठीक है, ये आपका इस सिग्नेचर का जो साइज है, इस सिग्नेचर में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि तो जो सिग्नेचर का यहाँ पर साइज दिया हुआ है 20 KB से 10 KB से 20 KB के बीच में, 20 KB से कम ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए, अगर आपकी इमेज का साइज ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप इसको इजीली फिल कर लोगे। और अगर इमेज का साइज आपका ज़्यादा है तो क्या करना है, यहाँ लिखना है, गूगल पे लिखना है आपको इमेज साइज रिड्यूसर, आपको इसको लिख करके सर्च करना है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आई लव इमेज वाला वेबसाइट आ जाएगी। ये काफ़ी इजी वेबसाइट है, आप इसी को ओपन करें। वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आई लव इमेज वाली ओपन करें, बिकॉज ये काफ़ी सही जो है इसमें कर देता है। तो सिलेक्ट इमेज कर रहे हैं यहाँ पर, और ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में जो वेबसाइट है ना रिड्यूस इमेजेस करके, तो आप इसको ही ओपन करें, आई लव इमेज वाले पे ना करें, बिकॉज वहाँ पर कई बार रेशियोज में जो है आपको थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आप देखिए इस वाली इमेज को मैंने ओपन किया, इस वाली वेबसाइट को ओपन किया है। सिलेक्ट इमेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे आप, और जहाँ पे भी आपकी इमेज है आपको उस इमेज को ओपन करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे वाली इमेज ओपन कर लेता हूँ अपनी। अब इस इमेज पे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो साइज है वो 167 KB का है। इस साइज को मुझे कम करके 50 KB से कम करना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको सिंपली जो यहाँ पर क्वालिटी है, क्वालिटी को कम कर देना है। जैसे 90% है तो उसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो मैं इसको 30% कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं रीसाइज करूंगा तो देखिए यहाँ पर जो इमेज का साइज है वो केवल 5 KB का हो गया है। अब मुझे 5 KB तो चाहिए नहीं था, मुझे ज़्यादा मतलब यहाँ पर जो साइज था ना, आप देखेंगे यहाँ पर फोटो का जो साइज है वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो 20 KB से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब मैं इसको दोबारा से ठीक करूंगा, मुझे 20 KB से ज़्यादा ही साइज का जो है वो रिक्वायर्ड है यहाँ पर। तो 30% का ना करके मैं यहाँ पर 50% कर देता हूँ। रीसाइज करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर 7 KB हो रखा है अभी, तो अभी मुझे और इसको ठीक करना पड़ेगा। मैं इसको कर देता हूँ, चलो 80% कर देता हूँ।
रीसाइज इमेज करूंगा तो यहाँ पर देखेंगे आप 11 KB हो गया है। अभी मुझे और करना पड़ेगा, इसको मैं कर देता हूँ चलो 120%। ये आपको करना ही पड़ेगा गाइस। आप 17 KB हो गया है ये। अगर सपोज करो मैं इसको कर दूँ 180%, तब उस केस में कितना हो जाएगा ये गाइस। अगर साइज यहाँ पर क्वालिटी कम या ज़्यादा करने से अगर आपकी जो साइज है इमेज का वो कम ज़्यादा ना हो, तो ऐसे में आप यहाँ पर विड्थ और हाइट जो है गिवन है इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख लेना अपने अकॉर्डिंग। मैं इसको अगर 85 करता हूँ और साइज में सेम रहने देता हूँ और क्वालिटी सेम रहने देता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो मेरी इमेज है वो 20.8 KB की हुई है। इसका मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड साइज। अब ये जो इमेज है मेरी इजीली अपलोड हो जाएगी वहाँ पर। तो मैं इस इमेज को यहाँ पर डाउनलोड बटन गिवन है इस पर क्लिक करके इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा और इसी इमेज को मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। सो गाइस मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर इमेज भी अपलोड कर दी है और मैंने यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड कर दी है। वैसे आपको इस तरह की इमेज अपलोड करनी पड़ेगी बिकॉज यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो आपका क्लियर होना चाहिए, इमेज जो है आपकी सही होनी चाहिए। इस वजह से मैंने इस वाली इमेज को यहाँ पर अपलोड किया है और ऐसे ही आप सिग्नेचर जब अपलोड करेंगे यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कन्फर्म करके आगे आपको सेव और नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं अब जो है ऑप्शन पे क्लिक करूंगा आई कन्फर्म करके, दैट इज की मेरी इमेज है और मेरी सिग्नेचर है। तो मैं दोनों को कंफर्म करके और जो यहाँ पर नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब जो नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आया दैट इज डिटेल्स। अब मुझे यहाँ पर कंप्लीट डिटेल जो है फिल करनी पड़ेगी और मुझे बताना पड़ेगा कि मैं किस कैटेगरी से हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस जोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। आपके मन में कंफ्यूजन था कि सर हमारा जोन कैसे डिसाइड होगा, तो अब यहाँ पर अब जो है ऑप्शन ये वाला दिखेगा आपको इस वाले पेज पे। तो यहाँ पे आपको देखना है, जैसे सपोज करो मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरा नॉर्थ इंडिया है। अगर आप साउथ में रहते हो तो साउथ में अप्लाई करो, अगर आप ईस्ट में रहते हो तो ईस्ट में अप्लाई करो, वेस्ट में रहते हो तो वेस्ट में अप्लाई करो। तो यहाँ पर जो है नॉर्थ में मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अब रहता मैं किसी भी स्टेट में, मैं किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकता हूँ। ये भी आप ध्यान देना इस बात को कि जैसे सपोज करो मुझे जॉब करनी है ईस्ट में या मुझे जॉब करनी है साउथ इंडिया में, मुझे जॉब करनी है वेस्ट इंडिया में, तो मैं इस पर क्लिक करके आगे कंटिन्यू करूंगा। या मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा पोस्ट है इस वाले एरिया में, तो मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा। तो ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो वैसे मैं तो दिल्ली में रहता हूँ तो मेरे लिए यहाँ पर पास में रहेगी जॉब, तो इसलिए मैं यहाँ पर नॉर्थ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा। और इसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो मैं सपोज करो एग्जांपल के तौर पे जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने जनरल पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है पोस्ट कोड यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कैटेगरी जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर ली जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पर एक बार अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, वो चेंज नहीं होगी, पहले सुन लो, इसलिए कैटेगरी बड़े ध्यान से चुनना आप कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि अगर आप कोई प्रॉब्लम में हो, डिसेबिलिटी हो, तो अगर डिसेबल हो तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। देन अभी फिलहाल मैं नो कर देता हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कर देना। देन यहाँ पर आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी कि आपने पहले एग्जाम दिया है, यस और नो, और पता नहीं क्या क्या पूछा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको फिल कर देना। वैसे मैं यहाँ पर बता दूँ तो अभी जो है मेरे ऊपर कुछ भी यहाँ पर फॉलो नहीं होता, तो मैं हर किसी चीज़ में नो करते हुए आगे बढ़ जाऊँगा। अगर नहीं अच्छा, कुछ ऑप्शन में तो ये होगा भी नहीं आपसे क्योंकि आप डिसेबल नहीं हो, और कुछ ऑप्शन में यहाँ पर आपसे हो जाएगा। तो आप एक बार चेक कर लेना। जैसे आप एक्स सर्विस मैन हो तो आप यस कर देना, मैं एक्स सर्विस मैन नहीं हूँ तो मैं नो कर रहा हूँ। तो आप ये जो चीज़ें आप तो खुद ही चेक कर लेना कि मैंने डिफेंस में काम नहीं किया है, और इसके अलावा मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब CND में नहीं कर रखी कोई काम, ना तो मैंने जॉब अभी कर रहा हूँ फिलहाल, तो मैं इसको करूँगा। देन उसके बाद अगर आप कोई जॉब अगर आप पहले काम कर रहे थे FCI में तो नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा था। इसके अलावा अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी में हो तो यस कर देना, अगर नहीं हो तो नो कर देना। तो यस और नो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से करते हो, जो भी हो आप। नेशनैलिटी में आप इंडियंस कर देना, और इंडियन या अदर्स इसलिए दिखा रहा है बिकॉज जो अदर दो जगह के और लोग अप्लाई करते हैं, भूटान और आपका नेपाल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अदर दिखा रहा है। अदरवाइज आप इंडियन करना है यहाँ पर क्योंकि आप तो इंडियन ही हो। फेस 1 का जो एग्जाम है आप कहाँ पे दोगे, तो यहाँ पर आप अपना जो सेंटर है उसको चूज कर लेना। जैसे दिल्ली है मेरा तो मैं दिल्ली चूज कर लूंगा। देन दिल्ली में कहाँ पे एग्जाम दूंगा मैं, तो दिल्ली में मैं सपोज करूँ मैं दिल्ली NCR कर देता हूँ, या दिल्ली न्यू दिल्ली, जो भी आपका है उसको चूज कर लेना। सेलेक्ट यहाँ पर आपको फेज 2 का एग्जाम कहाँ पे देना है आपको, उससे वही पूछा जाएगा, तो मैं दोबारा दिल्ली सिलेक्ट कर लूंगा और दिल्ली में कहाँ पे दिल्ली NCR में एग्जाम देना चाहता हूँ मैं। डेट ऑफ बर्थ जो है आपको यहाँ पे डालनी है अपनी। उसके बाद गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि डेट ऑफ बर्थ जो है आपको यहाँ पर इस तरीके से फिलिंग करनी है, और थोड़ा ध्यान रखना है बिकॉज 28 है अपर एज लिमिट, और 25 कुछ पोस्ट के लिए 25, कुछ पोस्ट के लिए 28 है। 3 साल का OBC का और 5 साल का SC ST का रिलैक्सेशन मिल जाता है यहाँ पर, तो आपके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना। देन उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप मेल हो फीमेल हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखना है। तो मैं फिलहाल के लिए इसको मेल कर देता हूँ। देन अगर आप ट्विन ब्रदर सिस्टर हो तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर ट्विन इसलिए पूछने पता लगे फॉर्म किसी और ने फिल किया, एग्जाम कोई और दे के आ रहा है, तो इसलिए पहले पूछ लेते हैं कि कोई ट्विन ब्रदर सिस्टर तो नहीं है।
जेंडर ऑफ द ट्विन, तो ये ऑप्शन आपको आएगा ही नहीं क्योंकि आपने ऊपर नो कर दिया है। नेम ऑफ ट्विन भरना है, अगर आपको मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड फिर विडो हो तो उसके अकॉर्डिंग भरना है। अब यहाँ पर जो विडो हैं या जो फिर डाइवोर्स्ड हैं, इनको थोड़ा सा और रिलैक्सेशन मिल जाती है। आई थिंक इनकी 40 ईयर्स की अपर एज लिमिट, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि इनको थोड़ा सा और एडवांटेज दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके बाद यहाँ पर आपको फादर का नेम भरना है, मदर का नेम, देन इसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, कंप्लीट एड्रेस लिखना है, पिन कोड डालना है। देन उसके बाद अगर आपका जो एड्रेस है, जो अभी आपने एड्रेस फिल किया है यहाँ पर, अगर वही सेम एड्रेस है आपका कम्युनिकेशन वाला, तो आप यहाँ पे सिंपल टिक कर देना। तो ये जो फॉर्म है आपका जो यहाँ पर फिल किया था वही ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा। अगर आपको दो अलग अलग एड्रेस है, जैसे आप रहते किसी और एड्रेस पे हो और आप चाहते हो कि मैं कम्युनिकेशन किसी और एड्रेस से करूँ, होता है ना किसी किसी के दो घर होते हैं कि भाई दादा दादी के घर पे आप रहते हो लेकिन सोते अपने घर पे हो, थोड़ा दो गली हट के, इस तरीके से अगर कुछ होता है आपके साथ कोई ऐसा केस है तो आपको दो अलग अलग एड्रेस फिल करने होंगे, अदरवाइज एक सिंगल एड्रेस से काम चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपका पिन कोड, और देन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि भाई कम्युनिकेशन एड्रेस या परमानेंट एड्रेस कहाँ पे आपको करना है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि 500 रुपये आपको फी पे करनी है, देन सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म फिलिंग करनी है गाइस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अब जब आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहीं पर आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, ये प्रीव्यू वाले पेज पे, मतलब आपको एक बार दोबारा से कंप्लीट फॉर्म दिखा दिया जाएगा भर करके कि देख लो एक बार चेक कर लो। देन इसको आपको दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी मांगे जाएंगे 10 12 तो वो उसको अपलोड कर देना और उसके बाद आपको पेमेंट कर देनी है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है, किसी भी तरह कोई डाउट है, तो फटाफट से इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आप रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, एक सिंगल अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो गाइस, तो इस ऐप को इंस्टॉल कर लो। देखिए ये इस तरह की जॉब जो है जहां पर 5000 से ज्यादा वैकेंसीज है बहुत कम निकलती हैं, और अगर निकलती हैं तो इसके बच्चे इसको हल्के में ले लेते हैं। आप इसको हल्के में मतलब ये मत सोचो कि जनवरी में एग्जाम है तो बाद में पढ़ना शुरू करेंगे या हम पढ़ लेंगे खुद से कर लेंगे, यार खुद से नहीं होती चीजें, समझो इस बात को, बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन बहुत मैटर करता है। तो इस चीज को थोड़ा सा फील करो। और फीस बहुत ज्यादा नहीं, केवल 999 फीस है, इतने में आपको कंप्लीट पेपर 1 की जो प्रिपरेशन है वो करवाई जा रही है। तो एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करो, मॉक टेस्ट भी है ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सको। अलग से मॉक टेस्ट खरीदोगे तो वैसे आपको अलग से मॉक टेस्ट खरीदोगे तब भी आपको 700-800 रुपए के मिलेंगे मिनिमम। और यहाँ पे आपको सिंगल जगह पे सिंगल क्रैश कोर्स में सारी चीजें मिल रही है, नोट्स भी हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, मॉक टेस्ट भी हैं, वीडियोस भी हैं। तो इस ऑफर का फायदा उठाओ। नेक्स्ट 2 डेज का ऑफर है ये, उसके बाद फीस बढ़ जाएगी, मैं आपको बोल रहा हूँ। तो फटाफट से इस ऑफर का एडवांटेज उठा लो, इस ऐप को इंस्टॉल करके फटाफट से अपनी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना, बिकॉज आप लोग शेयर नहीं करते। जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड हो रखे हो उस ग्रुप में शेयर कर देना। आपके कोई फ्रेंड जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उनको साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनको पता चले किस तरीके से फॉर्म फिलिंग करनी है। और आपके मन में अभी भी कोई डाउट है किसी भी तरह का तो कमेंट कर देना, वहाँ रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पर जो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। सो बस गाइस आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।